How are you my friends? Hope everything will be fine. आज हम एक्सेल में बैलेंस शीट बनाएंगे। ये सबके लिए सूटेबल है। जिनको एक्सेल का कुछ भी नहीं पता वो भी इस वीडियो को देख के एक्सेल की बैलेंस शीट बना सकता है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने माउस को राइट क्लिक किया, न्यू में गए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट बनाई। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि एक्सेल की वर्कशीट आपके डेस्कटॉप पे आ रही है। तो सबसे पहले इसका नाम आप सिलेक्ट कर लें। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ए बी सी। हमने अपनी जो एक्सेल की शीट है उसका नाम ए बी सी रखा हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं। इसको आपने डबल क्लिक किया, अब एक्सेल की शीट खुल रही है। तो स्टार्टिंग चलते हैं हम। हमने क्या करना है, हमने पूरी एक प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बनानी है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको एक्सेल का कुछ भी नहीं पता अभी। तो स्टार्टिंग से हम बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। तो ये जो सबसे पहले जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसको हम सेल बोलते हैं, जैसे A1, B1, B4, ये सारे हमारे डिफरेंट सेल्स हैं। तो हम चलते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी सबसे पहले फर्म का नेम लिखा, ए बी सी एंड कंपनी जलंधर। फिर उसके बाद एंटर मारना है आपने। आपको बैलेंस शीट का पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। इसके लिए ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए आपको एक्सेल की। हम यही मानकर चल रहे हैं, आपको बिल्कुल एक्सेल का नहीं पता। सिर्फ आपको टाइपिंग आ रही है, टाइपिंग आती है आपको। तो नेक्स्ट है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ये हम चलते हैं। फिर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और थोड़ा हल्का सा इसको साइड पे किया। यहाँ पर आ रही है आपके लाइबिलिटीज आ रही, ये डिटेल्स आ रही, ये अमाउंट आ गया। तो ये आपकी एसेट साइड का शुरू हो गया। ये सीरियल नंबर, ये पर्टिकुलर्स एसेट्स के, ये डिटेल्स और ये अमाउंट। ऐसे आप इसका थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हैं हल्के से। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। आप देखिए कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो यहाँ तक बनेगी। तो इसको सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पर है मर्ज सेल, इसको डबल क्लिक किया। बैलेंस शीट है, ये भी हमारी यहाँ तक जाएगी। मर्ज किया। तो अब हमने यहाँ पर इंट्रा लिख लिया, ये लाइबिलिटीज, ये आ गया डिटेल्स, ये आ गया अमाउंट, अगेन ये एसेट्स, ये डिटेल्स, ये अमाउंट। ये आपकी भी बैलेंस शीट बन रही। तो हमने शीट का भी नाम यहाँ पर चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको रीनेम करेंगे बैलेंस शीट। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार हो गया। बाकी जो भी है हम इसका जो साइज है चेंज वो एंड में करेंगे। तो सबसे पहले आ गया
कैपिटल। यहाँ आप लिख सकते हैं कि प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये थोड़ा सा इससे आगे चला गया तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ आप प्रोप्राइटर का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मानकर चल रहे हैं प्रोप्राइटर का नाम जो है अमनदीप सिंह। एंटर मारा। ओपनिंग बैलेंस, ऐड additions, ऐड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ इसका टोटल आ जाएगा। तो वहाँ गए हम और यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा लेस ड्राइंग्स। तो यहाँ पर अमाउंट आएगा। अभी हम अमाउंट नहीं भर रहे, अभी सिर्फ हम टाइप कर रहे हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है सम। तो हाँ, ये मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। इस फार्मूले में इक्वल टू, सभी जो फार्मूले हैं वो इक्वल टू से लगेंगे। तो हम माउस से भी चल सकते हैं, सेल को क्लिक किया या लिख भी सकते हैं। यहाँ देखिए आप, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यह C9, C9 हम सीधा भी लिख सकते हैं, माइनस C10। एंटर मारा हमने। तो ये जो आएगा इक्वल टू सम। सम से हम जितने भी फार्मूले लिखेंगे वो सम से स्टार्ट होंगे। इक्वल टू सम। अब ये देखिए आप, हमें किसका चाहिए, ओपनिंग बैलेंस का, एडिशन का और नेट प्रॉफिट का। या तो हम इसको माउस से ड्रैग कर सकते हैं या हम लिख भी सकते हैं C6 से लेके C7 भी ऐड होगा और C8। तो सीधा हमने C6 से C8 तक रेंज डाल दी है। एंटर मारा। तो एक चीज आप देखिए कि ये जो जीरो आ रही है, जीरो के बाद कोई भी डेसिमल पॉइंट्स नहीं है। तो इसके लिए हम, तो मुझे अपनी बैलेंस शीट में डेसिमल 2 पॉइंट तक चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। राइट साइड क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल, नंबर, यहाँ आ गया डेसिमल प्लेसेस 2। अगर माइनस का आपको निशान चाहिए माइनस में तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको माइनस का निशान ब्रैकेट में चाहिए तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। ओके किया तो ये देखिए आपके डेसिमल पॉइंट्स 2 तक आ गया। तो ये हमारा था प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। इसको भी हमने अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन सिलेक्ट किया और अंडरलाइन हो गया। अब एक लाइन छोड़कर हमने सेकंड पे दे, आप इधर देखिए कि ये जो लेफ्ट मार्जिन पे जा रहा है, हमें पूरे का पूरा ये मिडल में चाहिए, सेंटर में। तो इसको सिलेक्ट किया, ये आपका सेंटर पॉइंट, सेंटर किया तो ये सेंटर आ गया। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट कर दो, राइट में चाहिए राइट कर दो। तो हमें ये सेंटर में चाहिए।
दूसरा आपका फॉर एग्जांपल सिक्योर्ड लोन्स आ गया। यहाँ कोई मान के चलते हैं कि कोई पीएनबी जहाँ किसी और बैंक का सिक्योर लोन है, पीएनबी सीसी अकाउंट है, तो इसको भी हमने अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन किया है इसको। तो इसका भी अमाउंट अगर मान के चलते हैं, हमारे दो तीन अकाउंट हैं, HDFC टर्म लोन, तो इन दोनों का टोटल आना चाहिए। डिटेल्स में हमने अंडरलाइन किया इसको, और यहाँ पर अमाउंट आएगा जो भी आएगा इक्वल टू सम एक्स्ट्रा। और हम यहाँ रेंज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर प्लस का साइन भी डाल सकते हैं। प्लस ये एंटर किया और ये डाल दिया। अभी हम बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं। तो अब देखिए, आप इसको कॉपी किया, यहाँ तक इसको पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। अगर यहाँ अनसिक्योर्ड लोन्स हैं किसी भी प्रकार के, सन्ड्री डिपॉजिटर्स, मान लीजिए हमारे पास लिस्ट होगी। अभी हम इसको जीरो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये लाइन नहीं चाहिए, सिलेक्ट किया इसको, राइट साइड क्लिक किया और डिलीट, ये लाइन डिलीट कर दी। अभी मैं अमाउंट सारा जीरो जीरो डाल रहा हूँ। हम अभी लिस्ट भी बनाएंगे, तो लिस्ट से ये सारा अमाउंट हम लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास ये सेकंड था, इसको थर्ड कर लिया। अब आगे करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस भी है हमारे पास। तो इसको भी मान लीजिए हमारे पास सन्डे क्रेडिटर की लिस्ट है। सन्डे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, और यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस पेबल भी हैं। एक्सपेंसेस पेबल भी आ गया। ये हमारा फोर्थ हो गया, इसको हमने अंडरलाइन किया। तो अभी मैं ज़ीरो ज़ीरो डाल रहा हूँ। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ हम पूरी लिस्ट बनाएंगे। इसको भी ऐसे ही किया, तो एंटर कर दिया। ये हमारी लेफ़्ट साइड हो रही बैलेंस शीट की। अब आप देखिए कि ये इनका मार्जिन सही नहीं हो रहा, तो हम ये सेंटर पे रखेंगे। इसको सभी पूरी सिलेक्ट की और सेंटर में कर दिया, सारे सेंटर में आ गए। यहाँ पर हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, तो यहाँ पर मान लीजिए शेड्यूल है, वो शेड्यूल भी बनाएंगे अभी एज पर शेड्यूल। तो उसकी फिगर कुछ आएगी। अभी हम ज़ीरो लेके चलते हैं। इसको भी हमने अंडरलाइन किया, बाकी हमारा आ गया करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस। ये थोड़ा सा आगे निकल गया, इसको आगे कर दिया हमने, सिलेक्ट किया इसको और अंडरलाइन किया। तो इधर भी हम फर्स्ट सेकंड, अगेन आप देख रहे हैं ये लेफ्ट मार्जिन थोड़ा, इसको थोड़ा सा और कर दिया। अब पूरी की पूरी कॉलम को सिलेक्ट किया और
हमने इसको मिडल में कर दिया। अब देखिए हमारे पास करंट एसेट्स हैं। ये करंट एसेट हो गए हमारे। अंडरलाइन किया इसको। सबसे पहले कैश इन हैंड, फिर हमारा आ गया फॉर एग्जांपल कोई भी हम अपना बैंक चलते हैं, बैंक का नाम लिख लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। हमारा अगर करंट अकाउंट है तो ये आ गया। हो सकता है हमारा कोई सेविंग अकाउंट भी हो किसी दूसरे बैंक में, एक्सिस बैंक लिमिटेड सेविंग अकाउंट आ गया। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो हम नीचे भी लिखते हैं सर्टिफाइड बाय द प्रोपराइटर, ब्रैकेट बंद की। मान के चलते हैं हमारे इतने ही करंट एसेट्स हैं। एंटर किया इसको, तो ये हमारा करंट एसेट का अमाउंट आ गया, यहाँ तक है। सिलेक्ट किया। दूसरा हमारा है तो इसको अंडरलाइन किया हमने। यहाँ हो सकता है आपका एडवांसेस टू स्टाफ हो सकता है, एडवांसेस टू पार्टीज हो सकता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो सकता है, तो एडवांस टैक्स भी हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, हमने अगर सॉर्टिंग करनी है तो टी ऊपर चला गया, सॉर्ट ए टू जेड, तो ऑटोमेटिक वो सॉर्टिंग कर देगा। सिलेक्ट, इसको हमने अंडरलाइन किया, टू सम, एंटर मारा, और ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार हो गया। मान लीजिए हम पूरी की पूरी को टॉप एंड डबल बॉटम सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब आप देखिए ये इसका फॉन्ट छोटा है, आपने सिलेक्ट किया इसको, फॉन्ट बड़ा करने के लिए 14 ये किया, इसको अंडरलाइन किया, तो यहाँ आपको लाइंस चाहिए, डबल लाइन की बजाय सिंगल लाइन चाहिए, तो आपके पास बॉटम लाइन भी होगी और आपके पास टॉप बॉर्डर भी हो गया। तो ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चाहिए, शीट को ऐड किया, तो अब सेम है, सीरियल नंबर या टू और बाय आपको लिखना है, पर्टिकुलर्स,
अगेन डिटेल्स अमाउंट, आप चाहें तो सीधे से सीधा वो शीट को कॉपी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ नई शीट बना रहा हूँ, वो इसलिए कि आपका थोड़ा सा हाथ खुल जाए। फॉर्मेट सेल, नंबर 2 डेसिमल, ओके। तो हमने ये सेल यहाँ तक मर्ज करना है। इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट। अब आपको दोबारा फर्म का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ बैलेंस शीट पे लिखना है। तो पहले इसको हम रीनेम कर देते हैं प्रॉफिट लॉस। अब आपने इक्वल टू किया, बैलेंस शीट पर जाए, वहाँ सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया। अब आपका ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आया। अगेन आपको यहाँ पर पार्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, यहाँ आप टैब से जा सकते हैं। पार्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, इसको आप चाहें तो अभी हमने टॉप और बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट किया, पूरी रो को सेलेक्ट किया और मिडल में कर दिया। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, हो सकता है आपके पास और भी परचेजेस हो। फॉर एग्जांपल परचेजेस 5%, परचेजेस 12%, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये डिटेल्स को आपने क्लिक किया, इक्वल टू सम, दोनों को ऐड किया। यहाँ आपको अंडरलाइन किया इसको। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, हो सकता है आपके पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, रेट ऑक्ट्राई एंड कार्टेज, ये भी अमाउंट इधर आ गया। तो इसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट, और भी एक्सपेंसेस हैं अगर तो आप चाहें तो सिलेक्ट करके रो को इंसर्ट भी कर सकते हैं। इस इंसर्ट ऐसे भी हो सकता है, अगर आपसे गलती से ज़्यादा इंसर्ट हो गया तो आप अनडू भी कर सकते हैं। ये रीडू से इंसर्ट हो गया और अनडू से। बाय साइड आए हम, बाय क्रेडिट साइड पे आए। अगेन आपको मिडल में किया, इसको भी मिडल में 2, मिडल में आपने इसे किया, कॉपी किया आपने, यहाँ पेस्ट, यहाँ आप सिलेक्ट करके, आप देखो आप इधर सारा सिलेक्ट कर सकते हो।
जितना लिखना, तो ये ज़्यादा लिखा जाए, इसको डिलीट किया, इसको थोड़ा सा हल्का सा, अब बाय सेल्स। सेल्स भी आपके पास कई तरह की हो सकती है। सेल्स 5%, सेल्स 18%, एटसेट्रा एटसेट्रा हो सकती है। अब अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना भूल जाए, 12 के साथ 18 भी है तो इंसर्ट किया परचेज में, इसको आपने कॉपी किया, पेस्ट, मान लीजिए 12 के साथ 18 भी था, 18 भी था, तो ऑटोमेटिक आप देखिए इसका फार्मूला भी चेंज हो गया। 12% सेल्स, 18% डिटेल्स में आपने अंडरलाइन किया, इक्वल टू, इसको भी आपने अंडरलाइन करना चाहते हो तो ये अंडरलाइन किया। अब लास्ट में रह गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक किया। अभी मैं 00 डाल रहा हूँ, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में हम इसमें फिगर्स भी डालेंगे। आप इसको कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम, यहाँ से हम माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कि हमें जीपी के लिए पहले तो हमने रो इंसर्ट की, रो आप ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक किया और इंसर्ट, इसको हमने अंडरलाइन किया बॉटम पे, और यहाँ पर फार्मूला लगा दिया हमने। ओपनिंग स्टॉक की फिगर भी होगी यहाँ पर, तो ये देखिए F2 करके आप चेक कर सकते हैं फार्मूला। तो हमें ये जो टोटल है वो इक्वल टू सम सिर्फ इन दोनों का चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं प्लस इसको, लेकिन यहाँ जो फिगर आएगी वो इस टोटल के टोटल से और माइनस यहाँ तक का टोटल, यानी यहाँ तक, तो इसका मतलब इक्वल टू सम ये H12 माइनस ये आपका जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये कैरी डाउन था, बैलेंस शीट फिगर थी ये। अब हमने बाय सेलेक्ट किया और ये आप देखिए इसका जो फिगर है एज इट इज हमने इक्वल टू किया और सीधा ये सिलेक्ट किया, क्योंकि जो फिगर वहाँ आएगी वो यहाँ भी आएगी, एंटर मारा। तो अब हम एक्सपेंसेस के नाम लिखते हैं। एक्सपेंसेस स्टार्टिंग से होते हैं, ऑडिट फी, और क्या हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, और एक्सपेंसेस हो सकते हैं कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर एक्सपेंसेस,
और हमारे एक्सपेंसेस और भी हो सकते हैं। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, रिबेट एंड डिस्काउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं। चलिए, डेप्रिसिएशन भी आएगा। तो हमारे एक्सपेंसेस मान के चलते हैं, हमारे इतने ही एक्सपेंसेस हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस एडिशनल आपने डालना भी है तो आप रो सेलेक्ट करें और इंसर्ट कर दें। आप जितनी भी चाहे मर्जी रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं हमारे इतने ही है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फिगर सारी, और हमारा नेट प्रॉफिट बैल से फिगर हो रहा, नेट प्रॉफिट, ये हमारी बैल से फिगर आएगी। अगेन आपका टॉप एंड डबल बॉटम, इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया हमने। तो अब देखिए, आप आपके इधर भी हो सकते हैं, बाय इंटरेस्ट, इनकम, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फार्मूला लगा इक्वल टू सम, यहाँ आपने माउस से सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं फार्मूला। यहाँ जो आपका टोटल आया, इन दोनों का टोटल आ गया। ये आपकी, ये H28 माइनस H20 माइनस D26, एंटर मारा तो ये बैलेंस से फिगर आ रही है आपकी। अब आप देखिए, ये बैलेंस शीट थी आपकी। तो बैलेंस शीट में यहाँ आपने लिखा था एड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इक्वल टू सम, पी एंड एल पे गए आप, इसको सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया। जब आपका जो भी वहाँ प्रॉफिट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अब हमने और भी लिस्ट बनानी है। तो यहाँ हम लिस्ट बनाएंगे। ये पी एंड एल पीछे चला गया, इसको इधर करके आगे किया। तो यहाँ हम कुछ लिस्ट बनाएंगे, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर एक्सेट्रा, आपको लिस्ट भी चाहिए। अगेन सीरियल नंबर, पार्टी नेम आ गया, स्टेशन आ गया, और अमाउंट आ गया। तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरी की पूरी शीट, फॉर्मेट सेल, नंबर टू, ओके। अगेन हमारा यहाँ तक आएगा, तो हमने इसको मर्ज किया। यहाँ पर आ गया हमारा फर्म नेम, तो हमने फर्म नेम लिखना नहीं है यहाँ पर, इसको इक्वल टू किया और एंटर मार दिया। ऑटोमेटिक वहाँ से जो भी नाम आया वो इधर आ गया। तो दूसरी लाइन को मर्ज किया, लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, ये सीरियल नंबर आ गया, ये नेम ऑफ पार्टी या पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं आप,
यहाँ स्टेशन आ गया और यहाँ अमाउंट आ गया। अगेन इसको आपने मिडल में करना है तो मार्जिन किया, इसको सिलेक्ट किया, टॉप बॉटम, और ये आ गया आपका। तो मानकर हम चलते हैं कि यहाँ आपकी कुछ पार्टीज हैं, 1 2। अब आप देखिए कि आपने यहाँ सिलेक्शन की हुई है 2 डिजिट्स की। अगर 1 2 मैं यहाँ लिखता भी हूँ तो सारे 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये मुझे डिजिट वाइज में ज़ीरो चाहिए। इसको सिलेक्ट किया आपने, कॉलम को, फॉर्मेट सेल पे गए, डेसिमल प्लेसेस 0, ओके। तो अगेन ये आपको मिडल में चाहिए तो ये मिडल में आ जाए। अब मेरी यहाँ कुछ पार्टीज का नाम आ गया, तो हम कुछ डमी पार्टीज लिख देते हैं, जैसे हैरी एंड सन्स, रामचंद एंड सन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपकी कुछ पार्टियों के नाम लिख देते हैं, 4 5 लिख देता हूँ मैं। बीर सिंह, BSS एंड कंपनी, किशन चंद एंटरप्राइजेस। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ आपकी पार्टी के नाम आ रहे। स्टेशन जलंधर, लुधियाना, जलंधर, फगवाड़ा, अमृतसर, एटसेट्रा एटसेट्रा आ सकता है। तो हो सकता है आपकी ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो। आपने यहाँ पर काउंटिंग ऐसे नहीं लिखनी, 3 एंटर मारे आप 4, ऐसे नहीं लिखनी है आपने, क्योंकि हो सकता है ये नंबर ज़्यादा हो। 2 को सिलेक्ट किया और उसको ड्रैग ड्रैग कर दीजिए। देखिए ये नंबर और भी हो सकते हैं, हमें सिर्फ अभी 5 ही चाहिए। तो ये किया, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं टोटल, अगर आपने टोटल लिखना, मर्ज किया इसको, टोटल। आप चाहे, अब आपके मान सन्डे डेटर्स के बाद सन्डे करेक्टर्स भी हैं, सिलेक्ट किया आपने, कॉपी किया, यहाँ क्लिक किया, राइट साइड इंसर्ट कॉपीड सेल, सन्डे करेक्टर्स भी आ रहे हैं आपके। तो इन पार्टियों के नाम कुछ और हैं, चेंज कर देता हूँ ये इन पार्टियों के नाम। BCD एंड कंपनी, CD एंड कंपनी, DEF
एंड कंपनी, EFG एंटरप्राइजेज, FGH एंड सन्स। अगेन आप यहाँ स्टेशन लिख सकते हैं, दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, संगरूर और लुधियाना। अभी आपने अनसिक्योर्ड लोन थे आपके, संडे डिपॉजिटर की कोई लिस्ट भी हो सकती है। अगेन आपने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, आपने एक ही शीट में ये सब कुछ बना सकते हो, चाहे तो आप अलग डिफरेंट शीट्स भी ले सकते हो। तो मैं एक ही शीट में बना रहा हूँ, लिस्ट ऑफ सन्ड्री डिपॉजिटर्स। स्टेशन की यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, ये श्यामलाल, रामलाल, सोहनलाल, सुरिंदर सिंह एटसेट्रा एटसेट्रा, मान लीजिए 4 ही हैं। तो ये लिस्ट भी आ रही है। अब अभी आपने एक्सपेंसेस पेबल की लिस्ट भी बनानी है, कॉपी किया, इंसर्ट किया, तो ये आपकी एक्सपेंसेस पेबल्स की आ रही। ऑडिट फी पेबल, TDS पेबल हो सकता है, GST पेबल हो सकता है। अभी मैं आपको सॉर्टिंग करके भी बताऊंगा यहाँ पर। और टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल और भी हो सकते हैं, सैलरी पेबल हो सकता है, डिफरेंट। तो इसको भी आपने, वैसे आप देखो तो इधर फार्मूला ऑलरेडी लगा होगा, नहीं लगा तो आप लगा दो, इक्वल टू सम, एंटर। ये फार्मूला कॉपी किया, इसको, ये 4 थे तो 4 पेस्ट किया। अब ये देखो ये 5 है और ये 4 है, फार्मूला थोड़ा सा डिफर करेगा। कॉपी आपने पेस्ट, पेस्ट किया, F2 करके देखिए आप, या तो ये D15 से है, D15 14 करना है आपने, 14 किया, एंटर मारा, ये भी 5 है, पेस्ट। तो ये आपने कर दिया इसको। चलिए इससे हम आगे चलते हैं। हमने अब लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर्स, डिपॉजिटर, एक्सपेंसेस पेबल सब बना लिया है। अब हम इसमें फिगर्स पढ़ते हैं। पहले चलिए ये हम सब डमी फिगर भर रहे हैं। 85,000 ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000, सेल्स हमारी 1 करोड़ 5 lakhs,
78,385, ये सारी हम डमी फिगर्स ले रहे हैं। ये देखिए, ये ऐड अपने आप ऑटोमेटिक हो गया। साथ में देखते भी जाइए आप। 85,47,100। अगर आपने जीपी रेशो देखना है, इक्वल टू जीपी 10.80, इंटरेस्ट इनकम ऑडिट फी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे हम डमी फिगर्स डाल रहे हैं। अगर आपने नेट प्रॉफिट की रेशो देखनी है तो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। डेप्रिसिएशन हम यहाँ एस्टिमेटेड डाल रहे हैं। यहाँ आप टू कॉपी टी स्ट्रो पेस्ट, यहाँ कॉपी पेस्ट। अब आप देखिए जी, आपने यहाँ सॉर्टिंग करनी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप देखो, टी के बाद एस, एस के बाद आर और डी आ रहा है। यहाँ आपने सिलेक्ट किया विद अमाउंट, सॉर्टिंग ए टू जेड, ऑटोमेटिक ये सॉर्ट हो जाएगा। अब हम बैलेंस शीट पे आते हैं। लिस्ट, लिस्ट के अमाउंट भर दें। तो ये हमारा डेटर्स। अब साथ में फार्मूला भी देखते जाइए कि टोटलिंग सही आ रही है, F2 करके। ये हम सब डमी फिगर्स ले रहे हैं। तो डिपॉजिटर,
ये डिपॉजिटर, एक्सपेंसेस पेबल, तो अब हम वापस बैलेंस शीट पे चलते हैं। पहले हम डाल लेते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे जाए इक्वल टू सम, हमारी यहाँ लिस्ट है सन्ड्री डेटर्स की, अमाउंट टोटल टू हमने सेलेक्ट किया। अभी देखिए आपने यहाँ पर भी हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूले को कॉपी किया, पेस्ट। अब साथ में ये भी देखते जाएं कि बैलेंस शीट में कितना डिफरेंस है। तो इक्वल टू, आप सम भी कर सकते हैं, सीधा भी इक्वल टू लिख सकते हैं। लायबिलिटी का टोटल माइनस एसेट का टोटल, तो आपकी बैलेंस शीट में इतना डिफरेंस अभी चल रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस लेके चलते हैं। एडिशंस, एडिशंस मान लीजिए 45,000 की है। ड्राइंग्स है 180 की, तो ये माइनस हो रही है। सीसी लिमिट है 10,12,472 की। टर्म लोन है आपका डिपॉजिटर, डिपॉजिटर की हमने लिस्ट बनाई हुई है इक्वल टू सम। लिस्ट पे गए हम, सन्ड्री डिपॉजिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स की भी लिस्ट बनाई हुई है इक्वल टू सम। एक्सपेंसेस पेबल की भी लिस्ट बनाई हुई है। So, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो रही। फिक्स एसेट का ऐसा है कि ये चार्ट थोड़ा सा लेंथी है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ हम एस्टिमेटेड ले लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप फिक्स एसेट शेड्यूल या डेप्रिसिएशन चार्ट आप देख सकते हैं कैसे बनी है। थोड़ा लेंथी होती है ये सब हम एस्टिमेटेड ले रहे हैं। साथ में आपको दिख भी रहा है कि बैलेंस शीट का टोटल डिफरेंस कितना है, इक्वल टू सम। क्लोजिंग स्टॉक हमने P&L में लिया हुआ है। एडवांस टैक्स 25,000 टू पार्टीज। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो हमने लिखना है ये सर्टिफाइड, हमने नीचे कैसे सर्टिफाइड करना है, और हमने डेप्रिसिएशन चार्ट कैसे, हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ट है वो कैसे बनाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, लिस्ट, ये सारी लिस्ट हैं। तो ऐसे आप बना सकते हो बैलेंस शीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो चैनल को। तो मेरे चैनल का नाम है CAHS लांबा, और
साथ में बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर दो। तो थैंक यू वेरी मच।